ओके तो दिस इज लेक्चर नंबर 49 ऑन StatMech एंड लेट वी डिस्कस DPP3 ऑन StatMech। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। DPP3 okay, and this one is on canonical ensemble. Fine, and all the questions are from Cine book and it contains 19 questions। ठीक है, और इजी है, मैक्सिमम इजी है इसमें। ठीक है, तो फास्टली हो जाएगा। DPP2 was little bit tough but this one is easy part of StatMech और easy part of canonical ensemble और इजी पार्ट ऑफ सीनी। ठीक है, तो DPP1 क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1, DPP3 क्वेश्चन नंबर 1 7.1 फ्रॉम सीनी। ओके, सो लेट मी सी व्हाट इज क्वेश्चन 7.1। ओह माय गॉड, दिस मार्कर इज न्यू, सो थोड़ा सा कम दिखेगा बट थोड़ी देर बाद सही हो जाएगा ना, करना तो पड़ेगा ही। ए क्लासिकल गैस इन ए वॉल्यूम V, एक क्लासिकल गैस है, क्लासिकल गैस इन ए वॉल्यूम V, इन ए वॉल्यूम V इज कंपोज्ड ऑफ एन इंडिपेंडेंट एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। n पार्टिकल्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब नॉन इंटरेक्टिंग है, अपनी मस्ती में मस्त है, एंड इंडिस्टिंग्विशेबल, इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब है n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा पार्टीशन फंक्शन या नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालते हैं तो। सही है। द सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन इज, क्लासिकल गैस है तो जो सिंगल पार्टिकल हैमिल्टोनियन है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए जो हैमिल्टोनियन है वो क्या, दैट इज H इक्वल टू P²/2m, जस्ट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इट्स लाइक ए फ्री पार्टिकल इन ए वॉल्यूम V, फ्री पार्टिकल बट कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए चैम्बर। ठीक है, with mass m of the particle and p the absolute value of momentum, p absolute value of momentum and mass is the m is the mass of particle. Fine, moreover for each particle, इसमें आगे भी इंफॉर्मेशन है, moreover for each particle we find two internal energy levels, we find two internal energy levels, internal energy levels। A ground state with energy 0 and degeneracy G1, ground state है equal to 0 and degeneracy है G1, and an excited state with energy E जो कि पॉजिटिव है, E है, एंड डिजेनरेसी G2। डिटरमाइन द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन एंड द स्पेसिफिक हीट, तो n पार्टिकल्स है ना, तो QN निकालना है और CV निकालना है। स्पेसिफिक हीट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, एनालाइज द लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर एंड कमेंट्स ऑन द फाइनल रिजल्ट, लो टेम्परेचर को भी देखना है बाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, चलो करते हैं। तो क्या क्लासिकल गैस है और कैनोनिकल एंसेंबल का क्वेश्चन है, क्योंकि कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन बोला है। तो क्लासिकल गैस है तो जो पार्टीशन फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा, क्लासिकल जो पार्टीशन फंक्शन होता है वैसे लिखा जाएगा। और वैसे भी आप, मैंने बोला कि डिस्टिंग्विशेबल या इनडिस्टिंग्विशेबल वर्डिंग पे मत जाया करो। क्लासिकली मतलब सिस्टम क्लासिकल है या क्वांटम मैकेनिकल है, वो निकल आपको पता लगता है हैमिल्टोनियन से। अगर हैमिल्टोनियन इज इन कंटिन्यूस फॉर्म देन इट इज़ क्लासिकल
and if it is in discrete form then it is quantum case. So right now the Hamiltonian is continuous, so the partition function should be written by classical approach. और इन कैनोनिकल एनसेम्बल क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, अगर एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात करूँ, Q1 के लिए बात करूँ तो होता है e का पावर माइनस बीटा ई डी एफ क्यू डी एफ पी, ये होता है। और अगर वो जो f है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पर राइट नाउ अगर हम देखें तो f इक्वल टू 3 है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल आइडियल गैस इन ए वॉल्यूम v, तो वॉल्यूम में है तो इसका मतलब 3D का केस है। सिंस 3D केस है, कहाँ से पता लगा? वॉल्यूम से, वॉल्यूम v दिया हुआ है इस वजह से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू ई का पावर माइनस बीटा ई डी क्यूब क्यू एंड डी क्यूब पी, ठीक है। और जो सिस्टम यूज होगा वो कौन सा होगा, तो 3D में स्फेरिकल सिस्टम यूज होगा, स्फेरिकल सिस्टम यूज होगा। तो जो लिमिट्स है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो लिमिट होती है वही अप्लाई होंगी। तो अगर मैं बात करूँ डी क्यूब क्यू को तो आप वी लिख सकते हैं, तो वो तो वी हो जाएगा, और ये बचेगा आपका ई के पावर माइनस बीटा ई एंड डी क्यूब पी। वैसे भी ये वी है इसलिए भी लिखा क्योंकि यहाँ पर जो ई है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक है, इस वजह से। और ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर डी पी, ठीक है। और लिमिट यहाँ पर लगेगी वो लगेगी पी की 0 टू इन्फिनिटी, या फिर हाँ 0 टू इन्फिनिटी, सही है। ई का वैल्यू क्या रखा जाएगा यहाँ पर, पी स्क्वायर बाई 2m। ये सारी चीज़ ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे। बट ऐसा कब करते हैं, ये वाला सब कब करते हैं, जब है ना जस्ट ऐसे बोला हुआ हो कि देयर इज ए क्लासिकल गैस इन वॉल्यूम v एंड देयर आर n इंडिपेंडेंट एंड इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। अच्छा, इंडिस्टिंग्विशेबल का भी वर्डिंग अपन ने यूज़ नहीं किया, सॉरी, वो तो Qn निकालेंगे ना तब करेंगे। ये तो Q1 निकाल रहे हैं, Qn निकालेंगे तो इंडिस्टिंग्विशेबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ दी हुई है जो यहाँ से शुरू होती है। वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि फॉर ईच पार्टिकल वी फाइंड 2 इंटरनल एनर्जी लेवल्स, जी ई इक्वल टू 0 विद डिजेनरेसी G1 एंड दिस वन विद डिजेनरेसी दिस वन। तो जब इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखी हो, मतलब सिस्टम में पार्टिकल्स हैं और उसमें भी इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि एक पार्टिकल 2 लेवल्स में रह सकता है। इस एक पार्टिकल का मतलब फॉर एवर इच पार्टिकल वी फाइंड 2 इंटरनल एनर्जी लेवल्स, मतलब एक पार्टिकल के लिए 2 लेवल और हैं फर्दर। वैसे क्लासिकल सिस्टम है बट उसमें भी आगे एक पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल 2 लेवल में रह सकता है। तो इस फैक्टर को, इस चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा। और ये कैसे कंसिडर करते हैं, वो पार्टीशन फंक्शन में ही कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ और लिखी जाएगी कि सिग्मा जी आई ई का पावर माइनस बीटा ई आई, एक सिंगल पार्टिकल के लिए जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं, जितना भी उनकी डिजेनरेसी, ये चीज़ और इंट्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी, आपके लिए नई है। तो अगर ऐसा होता है कि क्लासिकल सिस्टम है और अंदर जाके उसमें इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपको ये करना होगा, ठीक है। ये एक न्यू कंसेप्ट है, आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से आपने सीखा है, तो इसको आप मतलब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरह लेके चलें क्योंकि बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो इसको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ क्या हो जाएगी भाई, 2 ही लेवल है तो G1 ई का पावर माइनस बीटा इंटू 0 प्लस G2 ई का पावर माइनस बीटा इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा G1 ई का पावर 0 1 प्लस G2 ई का पावर माइनस बीटा ई। ई यहाँ पर है ये वाला ई, ये वाला ई, तो इसको कैपिटल ई ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो ई है वो ये चीज़ है, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व। तो क्या हो जाएगा ये Q1 इक्वल टू V 0 टू इन्फिनिटी, ई की जगह डाल दें
माइनस बीटा पी स्क्वायर बाई 2m 4 पाई पी स्क्वायर डी पी, ठीक है। और G1 प्लस G2 ई का पावर माइनस बीटा ई। अब एक चीज़ मैं वो और क्लियर कर दूं, ये चीज़ आपके लिए नई है बिल्कुल, तो बहुत सारे लोगों को अगर कन्फ्यूजन हुआ होगा ना तो यहाँ पर ही हुआ होगा, बाकी तो क्वेश्चन उससे हो जाता, ठीक है ना। तो ये नई चीज़ है कि अगर और इंटरनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो तो पार्टीशन फंक्शन को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो थ्योरी में सारी चीज़ें अगर आ जाती, सब कुछ कवर अप हो जाए तो हमें क्वेश्चन करने की ज़रूरत कहाँ है, सही है नहीं है। तो हमें क्वेश्चंस जो कर रहे हैं उनसे कुछ सीखना है ना, तो ये हमारी लर्निंग है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मतलब जो मेन जो मोटिव होता है वो यही होता है क्वेश्चन करने का, कि हम कुछ ना कुछ और नई चीज़ सीखें, ठीक है। तो इसको आप कैसे भी नया चीज़ है, बिल्कुल आप अपने पास एक्सेप्ट करो इसको, ठीक है। अब तो कर लो, 4 पाई को तो बाहर ले लो, तो 4 पाई तो मैंने यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया, 4 पाई वी। अच्छा, ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एल्फा एक्स का पावर एन एक्स का पावर एम डी एक्स, ये होता है आपका 1/n गामा m प्लस 1/n एल्फा का पावर m प्लस 1/n। तो वो यहाँ लग जाएगा। तो Q1 क्या हुआ, 4 पाई वी 1/n, n तो 2 है तो 1/2 गामा m प्लस 1, m भी 2 है, देखो x की पावर m है, p का पावर स्क्वायर 2 प्लस 1/2 एल्फा बीटा बाई 2m है, तो बीटा बाई 2m का पावर 3/2, और ये चीज़ एज इट इज रहेगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हुआ गामा 3/2, पहले 4 पाई वी हाफ गामा 3/2 कितना हो जाएगा, हाफ गामा हाफ, तो हाफ गामा हाफ क्या हो जाएगा, रूट पाई बीटा बाई 2m का पावर 3/2, और ये चीज़, ठीक है। आपसे आप कट जाएगा, कटेगा नहीं, 1/4 हो जाएगा ये, 2 नीचे जाएगा ना तो 1/4 हो जाएगा, 4 इससे कट जाएगा, ठीक है। तो पाई वी, और पाई का भी 3/2 हो जाएगा ना, और ये भी 3/2 में है, तो इन सबको एक साथ ले ले, पाई का हो गया वी, बाहर ले लेते हैं, वैसे इसको हटा देते हैं। अब तो क्या करना था इसमें, Qn फाइंड आउट करना था, Qn तो हम कर ही रहे हैं, CV फाइंड आउट करना है, कर देंगे। इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी भी कंसीडर करना है, ध्यान रखना है। तो Q1 हो गया हमारा, 4 तो कट गया था क्योंकि ये 1/2 ये 2 नीचे आके 4 बना देगा, पाई का पावर 3/2 है, और 2m बाई बीटा, और इसको मैं बीटा को 1/kt लिख लूँ तो 2m kt, तो 2 पाई m kt v 2 पाई m kt का पावर 3/2। अच्छे से देखें, 1/kt लिखूंगा 2m kt हो जाएगा, ऊपर पाई का पावर 3/2 है ही, तो 2m kt नीचे था ही, 2m kt पाई और ले लिया मैंने, तो 2 पाई m kt पावर 3/2, और दिस थिंग। कुछ रह गया क्या, वन बाई HF रह गया क्या, होता है ना इसमें, वन बाई HF भी होता है यार फॉर्मूले में, मुझे ध्यान नहीं था भाई, देख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा,
क्लासिकल गैस के लिए हमने क्या हुआ ना ऑलरेडी, इसलिए मेरे को याद आया थोड़ा सा, ठीक है। क्लासिकल गैस को कैनोनिकल एनसेंबल में ट्रीट किया हुआ है, उसमें v बाई लैम्बडा क्यूब बनता था, तो सेम ही बन रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। अब क्यू एन की बात करते हैं। सिंस इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है तो Q1 का पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो Qn क्या हो गया, Qn हो गया Q1 का पावर n, तो v का पावर n फैक्टोरियल 2 पाई m के टी का पावर 3n/2 G1 प्लस G2 का पावर 1 बीटा ई का पावर n। ये आपका पार्टीशन फंक्शन आ गया, मैच कराओ फिर आगे बढ़ते हैं। 7.1 पार्टीशन फंक्शन है, v का पावर n, h का पावर 3n। अब h स्क्वायर को फिर भूल गया मैं, पूरे का पावर 3n/2, तो h का पावर 3n भी हो जाएगा और n फैक्टोरियल बिल्कुल है 2 पाई m बीटा 2 पाई m के टी का पावर 3n/2, सही है, एकदम परफेक्ट है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं CV की। CV कैसे फाइंड आउट होगा भाई, ये चीज़ करके, तो पहले U फाइंड आउट करना चाहिए। अब कैनोनिकल एनसेंबल का कुछ क्वेश्चन है, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ Qn, तो करो इसको, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ Qn, तो ln ऑफ Qn तो ये रहा बड़ा सारा, इसको रखिए भाई यहाँ पे, तो ऐसे कर ले, Q1 का पावर n लिख लें इसको, डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, यही तो है आपका Qn, सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, U इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा और ln ऑफ Q1 का पावर n माइनस ln ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस डेल ओवर डेल बीटा n ln ऑफ Q1 माइनस ln ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो, अब तुम चाहो तो एक चीज़ कर दूँ यार, मेरे को वैसे तो Q1 रखना ही है, जो भी है मेरे पास ये रहा, और माइनस डेल ओवर डेल बीटा करना है, ये टर्म तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी क्योंकि इसमें स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो बीटा का ही नहीं आने वाला, तो मैं डायरेक्टली ये लिख लूँ, U इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल बीटा और n को बाहर ले लूँ, तो माइनस n डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ Q1 ये रहा, तो v इंटू 2 पाई m ओवर h स्क्वायर बीटा का पावर 3/2, बीटा के फॉर्मेट में इसलिए लिख लिया क्योंकि बीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो kt को बीटा कर दिया और G1 प्लस G2 e का पावर माइनस बीटा e का पावर, बस कुछ नहीं, पावर ये चीज़, ठीक है। अब इसको ln प्रोडक्ट में ये तीनों चीज़ें, तो ln a प्लस ln b प्लस ln c लिख लूँ, तो देखो इक्वल टू माइनस n डेल ओवर डेल बीटा। अब एक चीज़ आप बताओ, ln v का तो जीरो ही होगा डेरिवेटिव, तो चल मैं लिख लेता हूँ यार, ln v, इसका पावर आगे ले आऊँ 3/2 ln ऑफ 2 पाई m है यार, ये 2 पाई m h स्क्वायर बीटा प्लस ln ऑफ G1 प्लस G2 e का पावर माइनस बीटा e, सही है। अब डेरिवेटिव कर लो, तो u इक्वल टू माइनस n, इसका तो जीरो होगा भाई, डेल ओवर डेल बीटा, यहाँ पे करते बात 3/2 ln समथिंग 1 अपॉन समथिंग, तो 2 पाई m h स्क्वायर बीटा 1 अपॉन समथिंग हो गया, फिर समथिंग का
तो इसमें 2 पाई एम एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 1 बाई बीटा का माइनस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस एल एन समथिंग 1 ओवर समथिंग, तो 1 ओवर समथिंग यानी कि G1 प्लस G2 ई का पावर माइनस बीटा ई। अब इसका वापस से करेंगे, G1 का तो 0 हो गया, G2 ई का पावर माइनस बीटा ई का ई का पावर माइनस बीटा ई और फिर माइनस ई, बीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो माइनस ई। तो ये चीज़ आई है आपके पास, ये आपका u है। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली लिखो इसको, कुछ कट पिट रहा है तो काटो, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, ये से ये चीज़, तो बीटा से बीटा भी कटेगा, तो माइनस 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 प्लस एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3/2 एंड बीटा 1 बाई बीटा है, के टी कर लो इसको, 1 बाई बीटा बना ना, माइनस माइनस प्लस 3/2 बाई बीटा, तो 3/2 के टी माइनस, क्योंकि वह हो जाएगा एन, एन तो मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 3/2 एन के टी माइनस, ये चीज़ माइनस है यहाँ पर ऑलरेडी, तो प्लस G2 ई का पावर माइनस बीटा ई डिवाइड बाई G1 प्लस G2 ई का पावर माइनस बीटा ई। दिस इज योर u, बट यू हैव टू कैलकुलेट या यू हैव टू फाइंड CV। तो नाउ लेट वी फाइंड CV, और बीटा को 1 बाई के टी लिख देते हैं, तो ई बाई के टी CV डेल यू बाई डेल टी, CV डेल यू बाई डेल टी, टी यहाँ पर है तो 3/2 एन के प्लस यहाँ से डेल यू बाई डेल टी, तो u बाई वी है, v का स्क्वायर अच्छा u v एज इट इज, इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, G2 ई कॉन्स्टेंट, ई का पावर एक्सपोनेंशियल का एक एक्सपोनेंशियली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर माइनस ई बाई के कॉन्स्टेंट, 1 बाई टी है तो माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो 1 बाई टी स्क्वायर, ई बाई 1 बाई टी के टी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस ये एज इट इज G2 ई का पावर माइनस बीटा ई बाई के टी इंटू इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ गुणा है और ये चीज़ है, G1 का 0, G2 ई का पावर माइनस क्या यार बीटा ई बाई के टी, और इसका हो जाएगा माइनस ई बाई के कॉन्स्टेंट है, 1 बाई टी का हो जाएगा माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो ये प्लस और ये चीज़, ठीक है। कुछ कट पिट रहा है तो देखते हैं, बाकी तो यही आंसर है फिर तो, 3/2 एन के प्लस दिस का स्क्वायर, तो ये टर्म प्लस ये टर्म है, तो एक बार तो करते हैं, G1 प्लस G2 ई का पावर माइनस ई बाई के टी का स्क्वायर, G1 प्लस G2 ई माइनस के टी, अच्छा यहाँ पर ये चीज़ है, एक बार लिखते हैं यार, फिर पता चलेगा, या फिर मुझे ऐसा लगता है, देखो ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो G2 का स्क्वायर ई, इसका स्क्वायर ई बाई के टी स्क्वायर, तो G2 का स्क्वायर ई माइनस ई के टी का स्क्वायर ई बाई के टी स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस में है, देखो ये जो फैक्टर है वो अगर इस पूरे स्टेप से मल्टीप्लाई होगा और ये फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में कट जाएंगे, आप देख सकते हैं, G2 का स्क्वायर ई, इस चीज़ का स्क्वायर, और ये G2 का स्क्वायर ई, इस चीज़ का स्क्वायर, और ये तो कटेंगे, सिर्फ यहाँ पर जो बचेगा वो ये बचेगा कि G1 इस स्टेप के साथ मल्टीप्लाई हो, तो G1 G2 ई और ई बाई स्क्वायर हो जाएगा, और बाई के टी स्क्वायर,
बाई के टी स्क्वायर और ई का पावर माइनस ई बाई के टी। ये आपका आंसर भाई, ठीक है, डायरेक्टली काट सकते हैं उसको। अच्छा, कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, बस। तो लेट वी चेक अवर आंसर। एन और आना था, एन को अंदर आना था, एन और आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं। सी वी 3/2 एन के, वाओ। एन G1 G2, वाओ। ई स्क्वायर नीचे के टी स्क्वायर है तो के टी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ प्लस है यार, यहाँ पे भी प्लस है। हाउ दिस कैन हैपन? पावर माइनस बीटा ई, यहाँ प्लस तो हो ही नहीं सकता ना, यहाँ प्लस तो नहीं हो सकता। ये एनर्जी लेवल तो 0 और ई तो था। इसने हर जगह प्लस कर रखा है। आई डोंट थिंक सो। ऊपर भी प्लस है, नीचे प्लस है। G2 प्लस G1, हाँ। क्या इसने क्या किया? इसने इसको बाहर ले लिया, ठीक है। एक टर्म में और कर देता हूँ, 3/2 एन के प्लस एन G1 G2 ई स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर, जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है। ई का इसको बाहर ले लिया इसने, ठीक है। इस बाहर को बाहर ले लेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा इस चीज़ का, एक कट जाएगा, एक ऊपर जाएगा, तो ई का पावर ई बाई के टी बचेगा, और यहाँ पे G2 बचेगा प्लस G1 के साथ में इसको बाहर लिया ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर वाला तो गया, नीचे वाला बचेगा तो ऊपर रह जाएगा और प्लस का हो जाएगा ये, इस चीज़ का स्क्वायर। ये आपका आंसर वहाँ पर है और परफेक्टली मैच हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि लो टेम्परेचर पे बिहेवियर देखना है शायद इसका। एनालाइज द लिमिट ऑफ लो टेम्परेचर्स एंड कमेंट ऑन द फाइनल रिजल्ट। तो इसी पे करना होगा, CV पे ही, ठीक है। CV पे क्या है? लो टेम्परेचर लिमिट लगाते हैं एक बार, फिर देखेंगे। T टेंड्स टू 0, CV क्या होगा देखो, और इधर ले लेते हैं। CV T टेंड्स टू 0 पे, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो यही रहेगा, प्लस एन G1 G2, ये T टेंड्स टू 0 है तो 0 चला गया, ई का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ई का पावर इन्फिनिटी होता है, और नीचे ये ई का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, और यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ लगा के देखूँ, ये भी सेम स्टेप है, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो G1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये 0 है, और ये नीचे जाएगा तो 0, ये 0/0 है, तो वो तो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बस इसी पे लगा लेते हैं, ठीक है। 3/2 एन के, इस इक्वेशन से कर रहा हूँ मैं, एन G1 G2 और ई स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर, ई का पावर माइनस ई बाई के टी, और G1 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्यों नहीं लगाया, यहाँ और यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये 0/0 बन रहा है, ठीक है ना। और ऊपर एक्सपोनेंशियल, आप डेरिवेटिव करोगे, DL हॉस्पिटल लगाओगे, वो कभी नहीं हटने वाला, तो फिर आप इसको डिस्टर्ब मत करो 0/0 को, जस्ट ये जो टर्म है बस इसको ले लो आप, तो ये चीज़ हो जाएगी। और CV इक्वल टू 3/2 एन के प्लस G1 स्क्वायर है, तो G1 ऊपर 1 है, नीचे G1 हो जाएगा, N1 क्यों, N G2/G1 और के टी स्क्वायर तो है ही, ई स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर, और ई का पावर ये चीज़। एक बार मैच कराते हैं फिर देखेंगे जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7.1,
G1 G2 E स्क्वायर KT स्क्वायर G1 स्क्वायर E का पावर KT। हाँ सही है भाई, यही है। उसने काटा नहीं है, ऊपर वाला टर्म ही लिख दिया, हमने काट के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। रीज़न समझ में आना चाहिए क्या, 0/0 को क्यों डिस्टर्ब नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सॉर्ट आउट तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि DL हॉस्पिटल लगाओगे और ऊपर एक्सपोनेंशियल है, उसका जो डेरिवेटिव करते जाओगे वो यही रहना हमेशा, हटेगा ही नहीं वहाँ से, ठीक है ना, और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी इस वजह से। तो इसी में रख दिया बस, इस यहाँ से इस वाले पार्ट से निकाला है, निकाल सकते हो भाई हम किसी पार्ट से, उसमें क्या दिक्कत है, सही। चलो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और ये मुझे लग रहा है DPP 1 में क्वेश्चन 1 ही था जो थोड़ा सा आपसे नहीं हो सकता था, उसमें जस्ट नया चीज़ था, इस वजह से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो जाए, एक नया चीज़ था बस। बाकी क्वेश्चन इजी है यहाँ पर, जनरली इन जनरल क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक घूंट पानी पीने से फिर क्या है ये। दिस इज 7.2 फ्रॉम सीनी बुक है ना। ओके, प्रॉब्लम 7.2 फ्रॉम सीनी बुक। The Hamiltonian matrix for a quantum system can be written as, the Hamiltonian matrix for a quantum system can be written as, कैसे डिफाइन किया उसने, H इक्वल टू -G B/√2, सॉरी मैट्रिक्स है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे मैट्रिक्स है, ठीक है, जहाँ पर G एक पॉजिटिव नंबर है। डिस्कस ए पॉसिबल फिजिकल मीनिंग ऑफ द हैमिल्टोनियन, जो हैमिल्टोनियन गिवन है उसका एक कोई पॉसिबल फिजिकल मीनिंग है उसको डिस्कस करना है, ठीक है। एंड कंप्यूट द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर सिस्टम निकालना है, ठीक है। एंड द एवरेज एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एवरेज एनर्जी E निकालना है, E या U व्हाट एवर यू वांट टू से इट, यू कर दो चलो, फॉर द सिस्टम एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी। देखो क्या करें, एक सिस्टम है, क्वांटम सिस्टम है और उसका हैमिल्टोनियन दिया हुआ है एंड दैट इज इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखो अगर मैट्रिक्स फॉर्म में है तो उसका आइगन वैल्यूज निकाल लें, तो जो उस सिस्टम के जो एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी आइगन वैल्यू एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो आ जाएंगे और उनका डिजनरेसी भी आ जाएगा। भाई कोई रिपीटेड होगा तो ट्वाइस आएगा तो उसका डिजनरेसी हो जाएगा, सही है ना। जैसे मान लो आपकी आइगन वैल्यू आई 0 E, तो इसका मतलब 2 लेवल हैं 0 और E, इसका डिजनरेसी 2 है, इसका डिजनरेसी 1 है। तो क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए जो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला है उसको लगा के पार्टीशन फंक्शन निकाल देंगे, यही तो है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका आइगन वैल्यूज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब आइगन वैल्यूज़ देखो कैसे निकालें। अब एक तो है आइगन वैल्यू निकालने का तरीका कि आप इसका डायरेक्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का जो वे है वैसे कर दो, जो सबको नॉर्मली आता है आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना। एक है ट्रिकी वे में फाइंड आउट कर सकते हो आइगन वैल्यू, और इससे वो चीज़ भी हो जाएगा जो इसने पूछा है। इसने पूछा ना कि पॉसिबल फिजिकल जो इसका मीनिंग है हैमिल्टोनियन जो गिवन है उसको भी डिस्क्राइब करो। तो देखो वो ट्रिक क्या है जिससे आप डायरेक्टली बिना सोल्व किए आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है कि ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर शो अप हो रही है आपको, ये बहुत नॉन मैट्रिक्स है, ठीक है।
बहुत नॉन तो नहीं बट नॉन मैट्रिक्स है। आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ोगे, ठीक है। इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन एंगुलर मोमेंटम चैप्टर क्या चीज़ पढ़ोगे आप कि फॉर एल इक्वल टू 1 केस, ठीक है, फॉर एल इक्वल टू 1 केस, for L equal to 1 case, the LX matrix, the matrix, अब वेरियस ऑपरेटर्स की मैट्रिक्स निकालो, LX, LY, LZ इन सब की, तो जो LX की मैट्रिक्स है ना, द मैट्रिक्स ऑफ LX ऑपरेटर इज गिवन बाय, इज गिवन एज, कैसे होती है देखो LX की मैट्रिक्स, LX की मैट्रिक्स होती है H कट बाई √2 और यही चीज़ 0 1 0 एंड 1 0 1 0 1 0। इसको आप चेस बोर्ड कन्फिग्रेशन देख सकते हो इस एक टाइप से, चेस बोर्ड की तरह है, 0 1 1 0 पूरा मतलब अल्टरनेटिव है हमेशा, ठीक है ना। तो ये चेस बोर्ड वाला LX में आता है, ठीक। ये मैट्रिक्स होते हैं एक्चुअल में। और आइगन वैल्यू क्या होती है इस मैट्रिक्स की, यहाँ पर ही आइगन वैल्यू क्या होती है इसकी, आइगन वैल्यूज होती है इसकी भाई L इक्वल टू 1 केस है, जो LZ की होती है वही LX की होती है और वही LY की होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आप क्वांटम में पढ़ोगे कि LX, LY और LZ की आइगन वैल्यूज सेम होती है। और LZ की तो सबको याद होती है, प्लस H कट 0 माइनस H कट, प्लस H कट 0 और माइनस H कट। अगर आपको ये ना समझ में आओ ये वाला पार्ट, तो भाई आप इसको एज ए रेफरेंस ले लो कि ऐसा होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जब आप पढ़ोगे, एंगुलर मोमेंटम चैप्टर पढ़ोगे, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे नोटिस कर लोगे कि LX की जो मैट्रिक्स है वो ये होती है और उसकी आइगन वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अपनी मैट्रिक्स की। अपने मैट्रिक्स को आप या तो LX वाले फॉर्मेट में बदल लो, ठीक है, तो बदल लेते हैं और फिर उसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ट्रिक की वे हो गया आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का, वही हमारे एनर्जी लेवल होंगे एक सिस्टम के, और फिर तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे, ठीक है। तो इसको बदलो, देखो H को कैसे लिख सकते हो, माइनस GB H कट बाई √2 और H कट से नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, पूरी 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0, ये मैट्रिक्स लिख दी। अब माइनस भी है यहाँ पे ना, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया LX, H ऑपरेटर क्या हो गया, H हैमिल्टनियन क्या हो गया, माइनस GB बाई H कट और LX क्वांटम मैकेनिक्स से, ठीक है। तो ये हैमिल्टनियन हो गया। अब उसने फिजिकल मीनिंग भी पूछा था, आइगन वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, चलो आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगी भाई जो LX की आई थी उनसे ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस GB बाई H कट इंटू प्लस H कट और माइनस GB बाई H कट इंटू 0 और माइनस GB बाई H कट इंटू माइनस H कट, ये 3 आइगन वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे कांस्टेंट फैक्टर अगर मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज में भी वो कांस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो हो गया ये चीज़। तो क्या क्या है, H कट से H कट कैंसिल हो गया, माइनस GB 0 और यहाँ से प्लस GB, ये 3 वैल्यूज है, 3 आइगन वैल्यूज है। अब या तो आप डायरेक्ट निकाल लेते या फिर एक ये ट्रिकी वे था, अगर आपको ये याद होता तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। अब पहले पार्टीशन फंक्शन या पहले फिजिकल मीनिंग, पहले फिजिकल मीनिंग पे बात करते हैं। फिजिकल मीनिंग जो पॉसिबल हो सकता है वो क्या है भाई, देखो जो H है वो क्या है, माइनस GB बाई H कट, G बाई H कट कर देता हूँ मैं, चलो G बाई H कट और BLX इस टाइप से है। तो इसका मतलब ऐसा होगा ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब क्या बोलते हैं, वो ऐसा होगा कि L इक्वल टू 1 केस है, कि जो आपका पार्टिकल है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो L इक्वल टू 1 केस है वहाँ पे, और B x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, और
तभी ये चीज़ आया कि यहाँ पर बी एल एक्स आया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में स्पिन इंटरेक्ट करता है, तो या एंगुलर मोमेंटम जो है वो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इंटरेक्ट करता है, तो ये चीज़ आएगी डॉट प्रोडक्ट। तो इसका फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन हुआ वो ये हुआ कि बी है ना मैग्नेटिक फील्ड वो एक्स डायरेक्शन में है, और जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो भी आपका एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। ठीक है, तो तभी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होके जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो इस टाइप से लिखी गई है। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। चलो, तो ये इसका फिजिकल मीनिंग है कि जो आपका इस L = 1 केस है और जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो B की डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, सो दिस थिंग इज देयर। ठीक है, और दोनों इंटरेक्शन हो रहा है वहाँ पे। अब पार्टीशन फंक्शन की बात कर लेते हैं। पार्टीशन फंक्शन क्या हो जाएगा भाई, Q = क्या हो जाएगा, क्वांटम सिस्टम है तो GI e⁻⁻β EI, दिस इज द वे ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ये पूरे सिस्टम की बात हो रही थी, पूरा सिस्टम का एनर्जी आइगन वैल्यूज है ये। ठीक है, कोई एक पार्टिकल या वैसे कुछ नहीं है। ठीक है, तो पूरा सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन है ये Q। और G1 वगैरह तो कुछ है नहीं, रिपीटेड है नहीं आइगन वैल्यूज, तो सब G1 = 1 है, G2 G3 सब 1 है। और ये हो जाएगा e⁻, तो माइनस है तो बीटा और -GB प्लस e⁻β × 0 प्लस e⁻β × GB। ये हो गया आपका Q इसको तो 1 लिख लूँ, 1 प्लस e⁻β GB प्लस e⁻βGB। अब इसको आगे हम ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक लिख सकते हैं, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक बीटा GB। ये आपका पार्टीशन फंक्शन है सिस्टम का। U पूछा था, U भी निकाल देंगे, एक बार मैच करा लेते हैं। हाँ, इसने इतना ही निकाला, कोई बात नहीं, इसने सिर्फ यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ तक, आगे नहीं लिखा वो चीज़, तो कोई ना, आप भी मत लिखो, वैसे कर सकते था ये इतना भी। ठीक है, U निकाल लेते हैं, यही हटा देते हैं। अब तो क्या है, पार्टीशन फंक्शन आ गया सिस्टम के लिए, तो अब तो U में तो कोई जोर आएगा नहीं तुमको। देखो क्या हो जाएगा, U क्या होता है भाई, पार्टीशन फंक्शन आने के बाद में U का क्या देखना, U = होता है -del/del β ln of Q। तो U = अब ऐसा ही से बन जाओ यार, -del/del β ln of Q। Q is this thing 1 plus exponential of beta GB plus exponential of this thing minus beta GB। डेरिवेटिव करना बीटा के रेस्पेक्ट में, नथिंग माइनस ln समथिंग 1/something, तो माइनस समथिंग यानी कि 1 प्लस पावर बीटा GB प्लस e⁻⁻β GB, फिर समथिंग का 1 का तो 0 हो गया, प्लस इसका हो गया e⁻β GB। ठीक है, मतलब बीटा GB, और फिर बीटा के रेस्पेक्ट में करना है तो GB। यहाँ पर आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -β GB, और फिर बीटा के रेस्पेक्ट में करो तो -GB। सही है, ये आपका आंसर है। U = इस माइनस को अंदर दे दो तो GB e⁻−β GB ओ माइनस GB प्लस का बीटा GB डिवाइड बाय दिस थिंग। चेक 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 चेकमेट दे दिया अपन ने चेस बोर्ड को चेकमेट। GB -GB बाहर लिया, अरे यार उसने GB बाहर ले रखा है। अब ये सब चीज़ें नॉर्मल है, कर लेना अपना, है ना। नाउ लेट वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रॉब्लम 7.4 फ्रॉम सीनी बुक। प्रॉब्लम 7.4 फ्रॉम सीनी बुक। चलो चलो चलो,
कहा था ना इसमें इजी प्रॉब्लम है, तो कितना जल्दी 2 प्रॉब्लम डिस्कस हो गया। और भी आगे बहुत इजी है प्रॉब्लम्स इसमें। 7.4 क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 वो अब यार ये बहुत बड़ा है। ए फिजिकल सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल स्पिन। ए फिजिकल सिस्टम है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल स्पिन, एन डिस्टिंग्विशेबल स्पिन्स है। अज्यूमिंग 2 पॉसिबल वैल्यूज, जो स्पिन है वो 2 पॉसिबल वैल्यू ले सकता है, +1 एंड -1। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को भाई, स्पिन तो नहीं लेता लेकिन जो ms है वो एक्चुअल में ऐसे हो सकता है। जो भी आप ऐसे समझो कि इसकी 2 पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, 2 पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है। एक्चुअल में SZ की बात होती है जनरली। दिस 2 वैल्यूज SZ भी नहीं बोल सकते वैसे तो, अभी छोड़ो इस चीज़ को, ठीक है। 2 पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, +1 एंड -1। These 2 values correspond to the energy levels ± एप्सिलॉन रेस्पेक्टिवली। तो इस अगर ये वैल्यू लेता है तो +E वैल्यू है, ये वैल्यू लेता है तो -E वैल्यू है। तो मतलब जो 2 वैल्यूज ले सकता है एक पार्टिकल। Assuming 2 possible values, a physical system is composed of n distinguishable spin assuming 2 possible values। एक जो स्पिन है, सिंगल स्पिन की बात हो रही है यहाँ पर, वो ऐसे है कि 2 वैल्यू ले सकता है और एक वैल्यू प्लस जो एनर्जी करस्पॉन्डिंग है उस +E के, और ये वाली इस एनर्जी करस्पॉन्डिंग है। तो एक पार्टिकल है ना, सिंगल स्पिन जो है वो 2 एनर्जी स्टेट्स हैं जिनमें रह सकता है, +E एंड -E। इस टाइप का केस है, ठीक है। कंप्यूट द टोटल एनर्जी E अज्यूमिंग द बोल्ट्जमान फॉर्मूला। कंप्यूट द टोटल एनर्जी E को फाइंड आउट करना है बोल्ट्जमान फॉर्मूला यूज करके। बोल्ट्जमान स्टैटिक्स यूज करना पड़ेगा मतलब, है ना। बोल्ट्जमान फॉर्मूला एंड द माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल तो माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल से इस क्वेश्चन को करना है और E फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनली compute the total energy E using the Boltzmann formula and the microcanonical ensemble. Finally compare the results with those in the canonical ensemble। और E को canonical ensemble में फाइंड आउट करना है और फिर कंपेयर करना है। कंपेयर तो क्या करोगे, सेम आएगा क्योंकि एनसेम्बल कुछ ही लगा लो, सिस्टम का जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है वो सेम आएंगे। तो E फाइंड आउट करना है ना। देखो कैसे करें, बोल्ट्जमान में माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल में क्या करते हैं कि एंट्रोपी इज द लीडिंग वेरिएबल, ठीक है। माइक्रो कैनोनिकल एनसेम्बल को कर रहा हूं मैं कि उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। एंट्रोपी इज द लीडिंग वेरिएबल एंड S इज व्हाट, K ln ω। हमको E फाइंड आउट करना है तो वो S से ही फाइंड आउट होगा, ठीक है। ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है ना, S से ये वाली चीज से निकाल सकते हैं हम इसको, कांस्टेंट NV। इस वाले फॉर्मूले से हम E को निकालेंगे। वैसे तो S को ही रीअरेंज करके भी निकाल सकते हैं, बट इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, ठीक है। इससे एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आएगा, ठीक है। तो चलो पहले S निकालना पड़ेगा, मतलब S के लिए क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा। अब ओमेगा कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, क्या करते हैं अपन, एक सिंगल स्पिन 2 ओरिएंटेशन ले सकता है, +E और -E की, ठीक है। 2 वैल्यूज ले सकता है जो इन वैल्यूज की करस्पॉन्डिंग एनर्जी की। तो अपन ऐसे करते हैं कि कुछ पार्टिकल जो n स्पिन है उनमें से कुछ स्पिन इस ओरिएंटेशन में है और कुछ स्पिन इस ओरिएंटेशन में है। लेट वी कंसीडर दैट
n प्लस स्पिन्स, या n1 कर दो आप, n1 कर दो, n1 स्पिन्स आर इन +1 स्टेट एंड n2 आर इन -1 स्टेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा, हेंस नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भाई नंबर ऑफ वेज की तो बात हो रही है। अब दो लेवल थे +E और -E, यहाँ पर n1 पार्टिकल है, यहाँ n2 पार्टिकल है। ये तो क्या है, +1 वाले में n1 है और -1 वाले में n2 है। -1 वाले की एनर्जी ये है, +1 ओरिएंटेशन करस्पॉन्डिंग है, -1 करस्पॉन्डिंग एनर्जी है ना, वहाँ से देखो। ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या होगा, टोटल n में से, n स्पिन्स में से जो कि डिस्टिंग्विशेबल हैं, उनमें से n1 पार्टिकल को उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ। मतलब दिस कैन बी डन हाउ, सेलेक्ट n1 पार्टिकल्स आउट ऑफ n एंड पुट अप देयर, यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो ऑटोमेटिक ही दूसरे लेवल में चले जाएंगे। दिस इज द वे, आपने बहुत बार किया ये चीज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCN1। एक बात और कि डिस्टिंग्विशेबल है, इसलिए मेरे को n फैक्टोरियल का डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मेरे को n फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होते तो। ये बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर n1 पार्टिकल हो, यहाँ n2 पार्टिकल हो, ऐसा अरेंजमेंट कैसे करेंगे। टोटल n पार्टिकल है तो क्या करो, n में से n1 उठा के सेलेक्ट करके यहाँ डाल दो, रिमेनिंग है वो उनका ऑटोमेटिक हो गया कि वो इसी लेवल में होंगे। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। तो ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो गया आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल एंड n माइनस n1 फैक्टोरियल। दिस इज n2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज n2 बाई n2, क्योंकि ये तो है, सही है नहीं है। तो दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल। बट जो आपका नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट है वो उन वेरिएबल्स के फॉर्मेट में नहीं है जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, n1 n2 के फॉर्मेट में जो कि आपने खुद से कंसीडर किए हैं। लेट वी कंसीडर। ठीक है, तो अब n1 n2 को फाइंड आउट करके लिखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। एक आप टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हो सिस्टम की, टोटल एनर्जी कैसे लिख सकते हो भाई, n1 पार्टिकल है ई स्टेट में, n1 प्लस ई, और प्लस n2 पार्टिकल है माइनस ई। तो ये टोटल एनर्जी लिखने का तरीका हो गया। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गया, n1e माइनस n2e, यानी कि चलो n1 माइनस n2 कितना हो गया, यहाँ से n1 माइनस n2 हो गया e बाई ई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को एडअप कर दो, 1 + 2 करो। अब इतने गोले मत लगो, 1 + 2 करो, n1 n1 ट्वाइस ऑफ n1 और n प्लस अपसाइलन, ट्वाइस ऑफ n1 n प्लस ई बाई अपसाइलन। तो n1 क्या हो गया, यहाँ से n1 हो गया 1n/2 प्लस n/2 अपसाइलन। ठीक है, सिमिलरली n2 भी फाइंड आउट कर सकते हो, n माइनस n1 है तो n2 हो जाएगा n माइनस n1, यानी कि n माइनस n/2 माइनस n/2e। ओ मैंने कुछ गड़बड़ किया, n/2 e बाई ई है यहाँ। आधी बार तो मैं नींदों में रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कई बार। सीरियसली मेरे को बहुत गंदा लगता है जब मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, बहुत गंदा। पता ये मेरा एक स्ट्रेंथ था ऑफलाइन में, मैं कभी मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करता था, बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट। पीटता बहुत था जो कैलकुलेशन मतलब क्लास में करते थे ना बच्चे, उनको तो उल्टा पड़ रहा है ये, पता नहीं किस वजह से होता है। बट n/2 यार इस वजह से होता है कि यहाँ पर क्लास में बच्चे रहते हैं ना, एक्टिवनेस खतरनाक होती है शरीर में। अभी क्या है, खुद को ही पढ़ना है, खुद को ही समझाना है, खुद तो
पढ़ पढ़ के थक लिए ना इस ज़िंदगी में, अब मन नहीं करता मतलब खुद को इतना पढ़ाने का। ऊपर से क्वेश्चन करवा रहे हो मेरे से, क्वेश्चन तो करने का मेरा कभी जी नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरे को करने आते हैं। कभी तुम सोचोगी कुछ और है ना। मुझे खुद को ऐसा लगता है मैं क्वेश्चन तो मैनेज कर लूँगा और मेरे को थ्योरी पता है, तो इसलिए नहीं करता। तो दिस इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, सो यू कैन फाइंड where is this entropy, then by this relation we can find T and then E. So मजदूरी should be continued, करते रहो। और यार मैं छोड़ दूँ क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, प्लीज़ आप इसके आगे कुछ करना खुद से, आपसे हो जाएगा, ठीक है जी। और कैनोनिकल एंसेंबल वाले में तो आई थिंक आपको दिक्कत होगी नहीं, या फिर मैं एक बार खुद से कर देता हूँ उसको, तो क्योंकि यार अब ऐसे नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा और चौड़ा हो जाएगा। ऐसा कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे पता है, इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगे यहाँ पे। तो प्लीज़ कर लेना, और अगर नहीं हो तो सॉल्यूशन है ही वहाँ पे, उसको आप मैच करा सकते हो, इधर उधर सेटिंग करनी होती है बस, ठीक है। नहीं हो तो एक बार आप ग्रुप में डालो, बहुत से बच्चों को हो गया होगा यहाँ पे, वो आपको समझा देंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अपने को टाइम बचाना पड़ेगा चीज़ों में से, ठीक। चलो, अगर सॉल्यूशन नहीं होता ना तो मैं करवा देता हूँ आपको, सम हाउ सॉल्यूशन तो अवेलेबल होगा ही। और इसके बाद मैथमेटिक्स ना कर पाओ तो तुम पागल हो। नाउ वी हैव टू फाइंड बाय कैनोनिकल अप्रोच। तो कैनोनिकल अप्रोच में तो सीधा सा ही है यार, इसीलिए तो डिजाइन किया था उसको। एक n पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। और एक जो सिंगल पार्टिकल है वो आपका दो लेवल में रह सकता है, प्लस ई एंड माइनस ई। सो पार्टीशन फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल क्या हो जाएगा, ई का पावर, दोनों की डिजनरेसी 1 बने, ई का पावर माइनस बीटा ई प्लस ई का पावर माइनस बीटा माइनस ई। दिस इज पार्टीशन फंक्शन, यानी कि दिस इज ई का पावर माइनस बीटा ई प्लस ई का पावर प्लस बीटा ई, एंड दिस इज व्हाट, ई का पावर बीटा ई प्लस ई का पावर माइनस बीटा ई ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक बीटा ई। दिस इज Q1, Qn क्या हो जाएगा, Q1 का पावर n, वाई, बिकॉज दीज आर डिस्टिंग्विशेबल, सो ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक बीटा ई, ठीक है। नाउ यू कैन डू यू फाइंड आउट करना ना, मैं तो भूल गया यू भी का पाना, यू फाइंड आउट करना था, इंटरनल एनर्जी। यू क्या होता है, माइनस डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ Qn, तो ये तो लगाया नहीं, ln ऑफ Qn n आगे आ जाएगा, और ट्वाइस ऑफ कोस हाइपरबोलिक बीटा ई एप्सिलॉन वाला n आगे आ जाएगा, तो उसको यहाँ लिख लेता हूँ, u इक्वल टू माइनस ऑफ ln का क्या हो जाएगा, u इक्वल टू माइनस ln समथिंग 1 ओवर समथिंग, 1 ओवर समथिंग मतलब 2 कोस हाइपरबोलिक बीटा ई, और फिर 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा ई, बीटा ई का वापस से तो वो तो ई हो जाएगा, और माइनस एन ऑलरेडी था ही, तो माइनस एन ई टेन हाइपरबोलिक बीटा ई, यू इक्वल टू हो गया आपका माइनस एन ई टेन हाइपरबोलिक बीटा ई। दूसरे से भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं मैच करा लेता हूँ, आंसर सही है क्या मेरा, बाकी मैं कैलकुलेशन वो नहीं करूँगा भाई। इक्वल टू माइनस एन ई टेन हाइपरबोलिक बीटा ई, ओवर एंड आउट, ठीक है। उस कैलकुलेशन को आप खुद से करो। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स प्रॉब्लम 7.5 सीनी, प्रॉब्लम 7.5 सीनी। ऐसा सेम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप खुद से मैनेज करें या फिर किसी बच्चे से हेल्प ले ग्रुप में, टेलीग्राम में, ठीक है, होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7.5 सीनी, क्वेश्चन नंबर 4।
Cine 7.5. What it is? A point with mass m moves along the x-axis. A point है, point with mass m, तो point particle है, कोई mass m है उसका, move along the x-axis, x-axis के along move करता है, under the effect of a conservative force with the following potential. एक फोर्स के इफेक्ट में मूव कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनमें पोटेंशियल सिर्फ एंड सिर्फ कोऑर्डिनेट का फंक्शन हो, जैसे एक्स का फंक्शन हो सिर्फ एंड सिर्फ, ठीक है. और वो है जो पोटेंशियल है जिसके अंडर मूव कर रहा है, वो उसको दिया हुआ है v ऑफ q. q यहाँ पे कोऑर्डिनेट, आप x भी लिख सकते हो उसको, ठीक है. वो दिया हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर q प्लस a का स्क्वायर, and this is for q less than equal to minus a, and here it is 0 and minus a to q less than a, and here it is half m omega square q minus a का स्क्वायर, and this is for q greater than equal to a. ठीक है भाई, ये पोटेंशियल है जिसके अंडर वो मूव कर रहा है. ये ऑब्वियसली एक कंजर्वेटिव फोर्स की करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, बिकॉज द पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ ओनली एंड ओनली कोऑर्डिनेट्स. देयर इज नो टाइम एंड वेलोसिटी, क्यू डॉट इज नॉट देयर, दैट्स व्हाई दिस इज कंजर्वेटिव पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू ए कंजर्वेटिव फोर्स विद ए पॉजिटिव कांस्टेंट. ए वहाँ पर एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, बिल्कुल अच्छी बात है. व्हेन द सिस्टम इज इन कॉन्टैक्ट विद ए रिजर्वेयर एट टेम्परेचर टी. क्या बात है, कैनोनिकल एनसेम्बल का क्वेश्चन है. बिकॉज द सिस्टम इज इन कॉन्टैक्ट विद ए रिजर्वेयर, विद ए हीट रिजर्वेयर ऑब्वियसली एट टेम्परेचर टी, ठीक है. फाइंड द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन. बोल भी दिया, बड़े बदमाश हो रहे हैं. कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, इस सिस्टम में एक पार्टिकल है, खुद ही एक अकेला पार्टिकल है, उसका एनर्जी ये है, ठीक है, एक सिंगल पार्टिकल है मतलब. तो पार्टीशन फंक्शन यानी कि Q1 फाइंड आउट करना है. द एवरेज एनर्जी एंड द स्पेसिफिक हीट. ओह माय गॉड, Q1 है एक्चुअल में, सिंगल पार्टिकल है तो Q बोल दो, Q1 बोल दो, एक ही बात है. एवरेज एनर्जी और CV. फाइंड द कैनोनिकल पार्ट. फाइनली कमेंट इन द लिमिट a टेंड्स टू 0, और a टेंड्स टू 0 लिमिट कंसीडर करके चलना है. ओके, सो पार्टीशन फंक्शन लिखना है. सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन आ गया तो ये चीज़ें तो हो जाएंगी. u एंड CV इज नथिंग आफ्टर पार्टीशन फंक्शन, है ना. पार्टीशन फंक्शन लिखने के कैनोनिकल एनसेम्बल में दो तरीके होते हैं. फर्स्ट वन इज क्लासिकल अप्रोच, सेकंड वन इज क्वांटम अप्रोच, एंड दिस इज डिसाइडेड बाय लुकिंग एट द एनर्जी वैल्यूज और द हैमिल्टनियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है. एंड हेयर यू कैन सी द एनर्जी वैल्यूज आर कंटिन्यूस, not a discrete, they are function of like q plus a का स्क्वायर, ठीक है ना. कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होंगी कि n कुछ n पे डिपेंड कर रहे हो और n इक्वल टू 0 1 2 3 ऐसे कुछ हो, नहीं है ना. तो बिल्कुल क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है. तो क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट करना है, ये चीज़ ना सबसे पहले समझा करो, क्योंकि उसके बाद तो क्या है, कुछ ही नहीं है भाई. क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला लिखो और जो मजदूरी है वो करो, पैसे पाओ. तो क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Q1 सिंगल पार्टिकल का है तो ये होता है 1/hf और DE का पावर माइनस बीटा ई DFQ DFP, ठीक है. जहाँ पर F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो, और फिर लिमिट डिसाइड होती है उसी के अकॉर्डिंग, डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग. राइट नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है दैट पॉइंट, ठीक है. द पॉइंट इज ऑफ मास m इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस. f इज व्हाट, 1D मूवमेंट है, 1D मूवमेंट है तो f इक्वल टू 1 है. तो फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. q इक्वल टू क्या हो गया, 1/h e का पावर माइनस बीटा e dq एंड dp, ठीक है. और तो कुछ नहीं, ठीक है. दोनों की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी,
भाई 1D के केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होता है, और कार्टेशियन में कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, P की भी लिमिट यही है और Q की लिमिट भी यही है। ठीक है जी, बिल्कुल। E क्या होगा, ये जहाँ पर E लिखोगे, उसने बोला कि एक कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव कर रहा है पार्टिकल, और दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज डिल्ट बाय दिस पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, मूव भी कर रहा है, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, ये चीज़ E, ये चीज़ हो जाएगा। सही है, चलो तो Q इक्वल टू 1/h और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, E का पावर माइनस p²/2m। ओ बीटा, बीटा p²/2m। मैं अलग अलग कर लूँ इंटीग्रेशंस को, dp और E का पावर ऐसे करता हूँ भाई, मैं समझना एक बार, P की लिमिट है ये, E का पावर माइनस बीटा Q, VQ 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 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, VQ DQ और एन आउट। सही है, अलग अलग कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो अलग अलग ही करने हैं, उसमें क्या है। ठीक है, तो ये Q की लिमिट है। अब Q इक्वल टू, थोड़ा सा स्पेस यहाँ बनाते हैं, 1/h। ये इंटीग्रेशन तो देखा वाला लग रहा है भाई, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कहीं फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और E का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स dx होता है √π/α, E का पावर बीटा स्क्वायर बाई 4α, ये होता है भाई √π/α। अभी बीटा तो जीरो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ तक का ही टर्म है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का लिमिट है, और यहाँ तक का टर्म है, बीटा तो जीरो है, तो कोई दिक्कत है नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √π/α ओनली, क्योंकि बीटा जीरो है तो ये 1 हो गया ना, तो √π/α, पाई अल्फा इज वाट, ये जो कोफिशिएंट है यानी कि β/2m, तो β/2m तो 2πm। कोई समस्या नहीं होना चाहिए भाई। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है कि v ऑफ q है ना, वो इस लिमिट में ये है, इसमें ये है और इसमें ये है। ठीक है, इसको आप थोड़ा समझ भी सकते हो, ये है -a, ये है a, तो इन दोनों के बीच में तो जीरो है, और ये है q लेस देन, यानी कि ये पहले वाला केस है, और q ग्रेटर देन a ये दूसरे वाला केस है। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a में ये वाली चीज़ है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a में है e का पावर माइनस बीटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर q प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, dq प्लस माइनस a टू a में जीरो है, माइनस a टू a में जीरो dq प्लस a टू इन्फिनिटी में है ये चीज़। ओ माय गॉड, वेट वाई आई पुट ए माइनस बीटा इंटू जीरो, आई एम सॉरी, क्योंकि यहाँ पे लिखना है ना उसको, भी यहाँ पे लिखना है dq प्लस a टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस बीटा दिस थिंग हाफ m ओमेगा स्क्वायर q माइनस a का स्क्वायर एंड dq। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, ब्रैकेट बंद करो और पार्टीशन फंक्शन को फाइंड आउट करो। इसको हटा दें जी, हटा ही देते हैं, कहो तो बताओ। बाकी चीज़ें हटा रहा हूँ मैं, अभी पोटेंशियल को तो हमने रख ही लिया कि अब स्पेस काफ़ी कम रह गया। अब क्वेश्चन ने एक चीज़ बोली हमको, वैसे अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। अब तुमको पता है ये एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग है, q प्लस a का स्क्वायर है, q प्लस a का स्क्वायर है,
q प्लस ए को मैं क्या ले लूँ, t ले लूँ, और यहाँ पे q माइनस ए को t ले लो। ये तो 1 डी क्यू हो जाएगा ना, e का पावर 0 1 हो जाएगा ना। लेट q प्लस ए इक्वल टू टी यहाँ पर, तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया डी टी। यहाँ पर q माइनस ए को t ले लो, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया डी टी। अभी लिमिट और बदलेंगे, चीज़ें चेंज होंगी। तो q इक्वल टू 1/h √2πm बाई बीटा, और लिमिट देखो क्या हो जाएंगे। q अगर माइनस इन्फिनिटी है तो t भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, कहाँ जाएगा। q इक्वल टू माइनस ए है तो t इक्वल टू क्या है 0, एंड हेयर इट इज e का पावर माइनस बीटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, डी क्यू इक्वल टू डी टी। फाइन, प्लस माइनस ए टू प्लस ए 1 डी क्यू, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर e का पावर माइनस बीटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, q माइनस ए टी तो टी स्क्वायर, एंड दिस वन इज डी क्यू डी टी डी टी। लिमिट अगर मैं q इक्वल टू ए डालूँ तो 0, और q इक्वल टू इन्फिनिटी डालूँ तो t भी क्या होगा इन्फिनिटी। वाह, कुछ आया है रोने में। हाँ हाँ बिल्कुल। माइनस इन्फिनिटी टू 0 है ना। ऐसे कर लूँ, t की जगह मैं माइनस एक्स रख देता हूँ। लेट t इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। तो डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी एक्स। टी इक्वल टू माइनस एक्स रखूँगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e का पावर माइनस बीटा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही। जस्ट एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि t की जगह माइनस एक्स रखोगे, माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डी टी की जगह हो जाएगा माइनस डी एक्स, तो डी एक्स और यहाँ माइनस। लिमिट t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, सॉरी हाँ t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे भाई, माइनस माइनस कट जाएगा तो x इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। t इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 हो गया। एक चीज़ अगर और तुम अलाउ कर दो मेरे को, तो मैं एक चीज़ और कर लूँ कि इसको लिमिट को उल्टा कर लेता हूँ, तो ये फिर प्लस हो जाएगा और ये 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई अपने आप से करना, चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। हो सकता है तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाए, बट जैसे लेक्चर में सुन रहा है वैसे ही करके देखना, अपने आप से हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। हिंट है यहाँ पर, बाकी चीज़ कर लेगा तू। इसको सोल्व कर ही लो, क्यों दुखी कर रहे हो। क्यों हो जाएगा, क्यों में लिमिट डालोगे तो a माइनस माइनस ए 2a हो जाएगा ये, प्लस हाँ इसको ले लो लपेटे में। 0 टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला याद करो, ये वाला यहाँ लिखता हूँ। 0 टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n, एक्स का पावर m डी एक्स, ये होता है आपका 1/n गामा m प्लस 1/n, अल्फा का पावर m प्लस 1/n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, और वैसे तो है ना तुम कहो तो इसी को ट्वाइस कर दूं मैं, क्यों। देखो इस इंटीग्रेशन में अगर मैं t की जगह x पुट कर दूं तो कुछ बम फट रहे हैं, नहीं फट रहे ना, क्योंकि वही तो इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने से कुछ होता है, नहीं होता कुछ भी, ठीक है ना। इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं इसको ट्वाइस कर दूं यहाँ पे, अरे यार तुम फिर मुरा जाओगे कहीं। कर दूं यार, वही समझा करो यार, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। ट्वाइस पूछ लेना फिर ग्रुप में, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। अब इसको मैं रिजल्ट ले लेता हूँ।
और बच्चों को किसी न किसी को समझ में आ गया होगा, पूछ लेना क्या किया मैंने। 2 पाई m बाई बीटा ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, तो ट्वाइस, अगर अच्छे सुना होगा तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। अब वो लगाओ फॉर्मूला 1/n, बोले तो 1/2, वाह, गामा m प्लस 1, m तो 0 है तो 0 प्लस 1/2, गामा हाफ क्या हो जाएगा, रूट पाई, m इक्वल टू 0 प्लस 1/2, गामा हाफ इज रूट पाई। अल्फा का पावर, अल्फा इज दिस थिंग, बीटा m ओमेगा स्क्वायर बाई 2, बीटा m ओमेगा स्क्वायर, कहाँ कर रहा हूँ मैं, हाँ नीचे ही, बाई 2 का पावर हाफ, फाइन, एंड दिस वन इज प्लस 2a। दिस इज योर पार्टीशन फंक्शन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, q1 1/h 2 पाई m बाई बीटा, 2 से 2 कट जाएगा, रूट पाई, इसको ऊपर लेके जाओ, ये सब रूट में ही तो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट पाई ऊपर है, 2 ऊपर जाएगा तो 2 पाई, बीटा को 1/kt लिखो तो ऊपर जाएगा m ओमेगा स्क्वायर प्लस 2a। खूबसूरत, चक। क्वेश्चन नंबर वाज व्हाट, क्वेश्चन नंबर वाज 7.5 आई थिंक, है ना, हाँ। Q1 इज 2 पाई बीटा का पावर हाफ 2a/h। इसको अंदर और मल्टीप्लाई कर रखा है यार, करो 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 करो, बिकॉज दिस इज ऑल्सो ना kt, तो ऊपर kt हो जाएगा, लिख लो भाई, 2 पाई m kt हो जाएगा ऊपर, अब मल्टीप्लाई करो अंदर, यहाँ लिख देते हैं Q1 इक्वल टू 1/h, ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई m kt, और रूट m भर रहेगा यहाँ पर, तो 2 पाई kt तो ये हो जाएगा 2 पाई kt, क्योंकि 2 पाई m kt है या 2 पाई kt है, ठीक है। रूट m ऊपर है, रूट m नीचे कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है, नीचे ओमेगा आ जाएगा, प्लस 2a/h, एंड दिस इज टर्म 2 पाई m kt डिवाइड बाय नथिंग, ये चीज़, या फिर इसको 2 पाई m बीटा लिख सकते हो ना। अब आप देखो वहाँ पे ये चीज़ है क्या, इसको भी kt बाई h कट ओमेगा लिख सकते हो, प्लस 2a/h रूट पाई m बाई बीटा। नाउ लेट वी चेक, टू पाई ओवर h बीटा ओमेगा, 2 पाई ओवर h बीटा ओमेगा, हाँ यहाँ से बन जाएगा ना 2 पाई बीटा h ओमेगा, कबू से यार ये सिंप्लीफाई करा तो पूरा करे, प्लस 2a/h 2 पाई m बाई बीटा का पावर हाफ, ओवर एंड आउट, राइट इज आंसर, मतलब आंसर इज राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड canonical partition function, average energy and specific heat, average energy U, और this is I am writing Q1 is what, why, क्योंकि एक ही पार्टिकल था ना, तो Q1 is Q, एक ही पार्टिकल, वहाँ पे सिस्टम में एक पार्टिकल है। नेक्स्ट U फाइंड आउट करना है, हटा दे भाई सब चीज़ें, चलो 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 सब चलो, तुम भी चलो। U इज व्हाट, डेल ओवर डेल बीटा, सॉरी ln ऑफ Q रखो, U इक्वल टू माइनस ऑफ डेल ओवर डेल बीटा ln ऑफ
के टी बीटा के फॉर्मेट में लिख लो 1 बाई बीटा एच कट ओमेगा, ऊपर ले नीचे ले आ, प्लस 2a बाई एच √2 पाई m बाई बीटा। ओके, तो करो माइनस ln समथिंग 1 ओवर समथिंग, ये बुरी सी शक्ल की चीज नीचे, अब समथिंग का, समथिंग में दो चीजें हैं, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे 1 बाई एच कट ओमेगा एज ए कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर हो जाएगा -1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2a बाई एच 2 पाई m बाई 1 इस कॉन्स्टेंट, बीटा का पावर -हाफ का डेरिवेटिव है, क्योंकि बीटा का पावर हाफ है नीचे, -हाफ का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, -हाफ बीटा का पावर -3/2, ये चीज़ है आपका आंसर। अब वो सेट करेगा इधर उधर चीज़ें करके, वो अपने आप से करते रहना। CV डेल यू बाई डेल टी है, अब पार्शियल डेरिवेटिव में नहीं आता तो तुम्हारे खुद की दिक्कत है, इट्स नॉट माइंड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर देता हूँ। इसमें मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये तो बहुत गंदा हो गया यार, शक्ल से बहुत गंदा हो गया। क्या इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ये वाली चीज़ कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे कुछ बदबू आई ऐसी ऐसी, हाँ ले सकते हैं, गंदा नहीं होगा, शक्ल का सुथरा हो जाएगा। फिर तुम्हें कर देता हूँ, बदबू आ रही है ऐसे कुछ, माइनस वो ये वाली चीज़ ऊपर बनानी मेरे को, तो 1 बाई बीटा बाहर ले लूँ, ले लो गुरुजी, ले लो ले लो, और ये -हाफ गड़बड़ करेगा यार, करेगा ना, करेगा करेगा करेगा। बीटा की पावर 3/2 है नीचे, बहुत सारी चीज़ दिक्कतें करेंगी, दिक्कतें करेंगी तो तुम्हारे करेंगी। -हाफ आ रहा ऊपर, हाँ इस माइनस को भी अंदर ले लेता हूँ एक बार के लिए, चलो कर देता हूँ, थोड़ा सा तो करूँ। 1 बाई बीटा बाहर लिया मैंने, 1 बाई बीटा एच कट ओमेगा प्लस 2a बाई एच √2 पाई m, ये -हाफ था तो -हाफ बीटा का पावर 3/2, एक बीटा यहाँ ले लूँ और एक बीटा नीचे बच जाएगा, बीटा की पावर 3/2 है नीचे, तो बीटा 1 और बीटा हाफ, कोई समस्या, तो इसको मैंने बाहर भी ले लिया यहाँ पे देखो। ठीक है, क्योंकि कोशिश थी ये वाली बनाने की नीचे वाली, पर एक चीज़ है ये -हाफ आ गया यहाँ पर, ये होगा। CV आप अपने अथक प्रयासों से खुद फाइंड आउट करें, पार्शियल डेरिवेटिव है, देयर इज नथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें एक केस डिस्कस करने के लिए बोला हमको कि वो केस डिस्कस करिए जिसमें a टेंस टू 0 हो। ठीक है, a टेंस टू 0 हो, अगर प्रॉब्लम में a टेंस टू 0 हो तो फिर बताइए कैसे चीज़ें होंगी, कमेंट करना है, मतलब a टेंस टू 0 लाइन लिखा हुआ है, फाइनली कमेंट ऑन द लिमिट a टेंस टू 0। तो v ऑफ q क्या था आपका, v ऑफ q था आपका, मैं इसका CV देख लो एक बार, बुरी शक्ल का है क्या, हाँ काफ़ी बुरी शक्ल का है, मैं तो नहीं करूँ भाई, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा मेरे को। v ऑफ q क्या था आपका, अगर आपको ध्यान हो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर q प्लस a का स्क्वायर 0, इसलिए नहीं करा, ना तो कोई पीटने को मिल रहा, ना बच्चों की शक्ल नसीब हो रही, ऐसे में खुद का खुद ही क्या क्या कर ले आदमी, है भाई, खुद का खुद कैसे क्या क्या कर ले आदमी, बोर तो हो जाता है। अब a टेंस टू 0 है, रख दो 0, पोटेंशियल की शक्ल देखो कैसी हो जाएगी, शक्ल सूरत इसकी देखो ऐसी होगी, a टेंस टू 0 रखोगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर और q स्क्वायर। ठीक है जी, ये 0,
बट हेयर इट इज ए, है ना। तो ये तो चीज़ खत्म ही हो जाएगी भाई। 0 to 0 क्या होता है? कुछ ही नहीं होता, बताइए ना। 0 to 0 नथिंग, नथिंग। -0 to 0 कुछ नहीं होता ऐसी चीज़, तो ये खत्म हो जाएगा वो टर्म। और दिस इज q लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। और दिस थिंग इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ये भी q स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज फॉर q ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बीच वाली टर्म खत्म हो जाएगी। अच्छा, इसको कुछ देखो, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम है। ये है नेगेटिव क्यू में, ये पॉजिटिव क्यू में। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा आपको कि भाई ये क्या होता है कि 0 से इधर, ये क्या होता है 0 से उधर, दोनों जगह सेम है। तो इसका मतलब v ऑफ q क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, और पूरा q है -∞ टू +∞, यही तो है। और ये क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल है, उसके लिए आपने पार्टीशन फंक्शन किया हुआ है, तो आप पार्टीशन फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और क्लासिकल ट्रीटमेंट करना, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, वो हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं मैं उसकी एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की, एक चीज़ ध्यान रहे, ये सिर्फ पोटेंशियल है। जब आप पार्टीशन फंक्शन निकालोगे तो E इक्वल टू p²/2m, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर, ये है पूरा पोटेंशियल, इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, इंटरनल एनर्जी की बात करूँ U की, तो U तो यहाँ से वैसे निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, इक्वी पार्टीशन से। यहाँ से हाफ kT, दो क्वाड्रेटिक टर्म है ना, यहाँ से हाफ kT, तो U इक्वल टू तो kT है, सही है। अगर n पार्टिकल होंगे वहाँ पे तो n kT, आई थिंक n पार्टिकल थे क्या, ए पॉइंट विद मास m, सिंगल पार्टिकल था तो kT हो जाएगा। CV इसका डिफरेंशिएशन होता है तो k हो जाएगा। तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है भाई, a टेंड्स टू 0 पे। नेक्स्ट लेट वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7.6 इन द नेक्स्ट लेक्चर। फाइन, चलो टिल देन टाटा बाय बाय, चलो।